सुप्रभातम। अद्य वयमः गुणसन्धिः इति विषये पठिष्यामः। प्रथमः अहं सन्धिविषये पठिष्यामः, सन्धिभेदः पठिष्यामः। तत्पश्चात् अहं दीर्घसन्धि श्रवणदीर्घसन्धि पठिष्यामः। संधि किसे कहते हैं, इस बात को यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया है तो आप संधि को आराम से समझ सकते हैं। और उसके बाद में आपने दीर्घ संधि को समझ लिया, उसके बाद में आज हम समझेंगे गुणसन्धि। गुणसन्धि किमस्ति, गुणसन्धि विधेयक सूत्र किमस्ति, परिभाषा किमस्ति, गुणवर्ण किमस्ति। तो प्रथमः गुणसन्धि विधेयक सूत्र अस्ति आद्गुणः। किमस्ति? आद्गुणः। गुणसन्धि विधेयक सूत्रे आद्गुणः व्रति। आद्गुणः सूत्र किं कथयति? अवर्णात् असि परे पूर्वपर्योर एकः गुणः आदेश स्यात्। किं कथयति? आद्गुण सूत्र क्या कहता है कि अवर्णात् असि परे पूर्वपर्योर एकः गुण आदेश स्यात्। आद्गुण अवर्णात्, अवर्णात् परे, अवर्ण के बाद, अवर्णात् इत्युक्ते आ परे यानी बाद में, या अवर्ण के बाद, अ का मतलब अ और आ वर्ण के बाद में यदि किम अशी ई उ री री वर्ण भवति गुण एकादेश स्यात्। इन दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाएगा। गुण किमस्ति? गुण, ये सूत्र कहता है गुण एकादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण एकादेश। परंतु गुण क्या है? तो अधिंग गुण किम सूत्र अस्ति? अधिंग गुण, गुण वर्ण अस्ति अ ए ओ, अ ए ओ। गुणः वर्ण अस्ति अ ए ओ। तो आद्गुण सूत्र कहता है अवर्ण के बाद, अवर्ण के बाद ई उ री री आए, मतलब अ या आ के बाद ई उ री री आए तो इनको गुण एकादेश हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण। अब गुण क्या होगा? तो गुण वर्ण है अ ए ओ। तो गुण वर्ण यदि अ कहेगा मैं होऊंगा, ए कहेगा मैं होऊंगा, ओ कहेगा मैं होऊंगा। इसके लिए किसका ज्ञान जरूरी है? उच्चारण स्थान। हम उच्चारण स्थान को यदि पढ़ते हैं तो अ क्या है? कंठय वर्ण है, ए क्या है? कंठोष्ठम, और ओ क्या है? कंठोष्ठम। ये कंठ तालु और कंठोष्ठम। कंठ अ है कंठ, फिर ए है कंठ तालु और ओ है कंठोष्ठम। कि में कंठोष्ठम। ये हमने प्रथम वीडियो में जब पढ़ा था कि उच्चारण स्थान, तो अ वर्ण कंठ, ए कंठ तालु, ओ कंठोष्ठम। तो अ या आ के बाद ई आएगा तो क्या होगा? अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई वर्ण आए, ई या दीर्घ ई आए तो क्या हो जाएगा? अ, और इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। किम भवति? कंठ तालु। अ या आ पश्चात ई वर्ण भवति, अ और आ कंठ भवति, ई तालु। तो कंठ तालु वर्ण किमस्ति? तरे वर्णयो कंठ तालु। गुण वर्ण किमस्ति? ए। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या होगा? गुण ए। क्या होगा? ए। क्योंकि अ और आ कंठ से बोले जाते हैं, ई और ई से तालु से, और दोनों जब मिलते हैं तो किससे बोले जाएंगे? क्या हो जाएगा? ए। गुण किम भवति? ए। तो अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। उसी प्रकार से अ या आ के बाद, अ या आ के बाद उ दीर्घ और हीर्ष
ऋष ऊ आए तो क्या हो जाएगा? कंठ, और ये ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण की मस्ती ओ, की मस्ती ओ। हमने उच्चारण स्थान पढ़ा था अ और आ का उच्चारण स्थान कंठा, अकु विसर्जन नाम कंठा, और ई का ईशु जैसा नाम तालु, और ऊ का पढ़ा था उपजानिया नाम ओष्ठो। तो क्या है? ओष्ठ। और कंठोष्ठ वर्ण की मस्ती गुण वर्ण ओ, कंठोष्ठ वर्ण की मस्ती ओ, कंठोष्ठ वर्ण की मस्ती ओ। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अ वर्ण के बाद, अ वर्ण का मतलब होता है अवर्णात असी परे। अ वर्ण के बाद में यदि अस आता है, ई उ रील री आता है, तो इनके स्थान पर गुण एकादेश होता है। ये कौन कहता है? आदि गुण सूत्र कहता है। परंतु गुण क्या है, इसके लिए हम अदेंग गुण सूत्र पढ़ते हैं, और अदेंग गुण में 3 वर्ण आते हैं, अ, ए और ओ। ये गुण होता है। क्या होता है? गुण। गुण वर्ण है अ, ए, ओ। परंतु अ के बाद में एक संस्कृत का सूत्र आता है उरण रपर, उससे रपरतो और लपरतो होकर के यदि री के ल जुड़ जाता है, री के लिए र और री के लिए ल जुड़ जाता है, अल और अर हो जाता है, और ए और ओ, ये गुण वर्ण है। याद रखना है गुण वर्ण क्या है। गुण वर्ण 3 है, अ, ए, ओ। तो इनके अ वर्ण के बाद, मतलब अ या आ के बाद ई उ री और री आए, तो इनके स्थान पर क्या होगा? गुण होगा। क्या होगा? गुण। ये नहीं होगा कि ए, अ, ए, ओ, ये बाद की बात है, परंतु गुण एकादेश होगा। और अदेंग गुण सूत्र कहता है गुण क्या होगा? अ, ए और ओ होगा। तो ई आए तो ई के ए हो जाता है, उ आए तो ओ हो जाता है, और री, अ वर्ण के बाद यदि री आए, क्या आए? री। अ या आ के बाद री या री आए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? या ये है कंठ, और ये है मुर्दा। परंतु दोनों कंठ मुर्दा से कोऽपि वर्ण नास्ति, एतस्मात् कारणात् अ भवति। कंठ, फिर रपरत्व, रपरत्व, क्योंकि री का के बाद में उरण रपर सूत्र भवति, उरण रपर, उरण रपर। उरण रपर सूत्र कहता है जहां पर गुण और वृद्धि होती है, वृद्धि संधि में भी हम पढ़ेंगे उरण रपर। तो ये कहता है जहां पर गुण और वृद्धि का कार्य होगा वहां पर रपरत्व होगा। किम होगा? रपरत्व। तो रपरत्व का मतलब र लग जाएगा, और इसका गुण क्या हो जाएगा? गुण आई होगा, परंतु र जुड़ जाएगा, और तो री के स्थान, इन दोनों वर्णों के स्थान पर अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर। और यदि ली आता है तो आई होगा, और उसके बाद में ल जुड़ जाएगा, अल हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा सूत्र गुण संधि विधेयक सूत्र अस्ति आद गुण, गुण वर्ण अस्ति ए, अ, ए, ओ, और सूत्र से वर्ते अस्ति अवर्णात् असि परे पूर्व परियोर एक गुण आदेशात। अवर्ण के बाद लिखिए, अवर्ण के बाद यदि ई उ री आए तो इन दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। अस्तु, समझ लिया होगा गुण किम अस्ति। गुण वर्ण है अ, ए, ओ, और कब होगा? अ या आ के बाद ई उ री आएगा तो अ, आ के बाद ई उ री आएगा तो क्या होगा? गुण एकादेश। इन दोनों के स्थान पर गुण होगा। गुण किम अस्ति? ई आगच्छति तर्हि ए, उ आगच्छति ओ, री आगच्छति अ, और री आगच्छति अ। उरण रपरेण रपरत्वम र और अल। अस्तु, अहम उदाहरणम।
अब हम उदाहरण पठिष्यामः, उदाहरण पढ़ेंगे किस प्रकार से गुण संधि में संधि विच्छेद होता है और किस प्रकार से आदेश होता है। यहाँ हम नियम लिखितवानः अ आ अप्रत्वम प्रत्वम ई भवति तरै ए। अ या आ के बाद ऊ तरै ओ। आ के बाद री अ और उरण रपर से रपर्त्वम। आ परे री लप्रत्वम। भवति पुनः ल जुड़ जाएगा अल। यदि गुण संधि आदि गुण सूत्र कहता है अ या आ के बाद, अवर्ण के बाद, अ का वर्ण का मतलब अ और आ के बाद ई उ री आए तो इनके स्थान पर गुण एकादेश होता है। गुण किम भवति अ ए ओ, गुण एकादेश होता है, परंतु गुण क्या है? गुण है अ ए और ओ, इनके स्थान पर गुण एकादेश हो जाएगा। और उच्चारण स्थान के अनुसार हमने इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अ हो जाता है, ए और अ। और रपर्त्व सूत्र अस्ति उरण रपर। रपर्त्व कौन से सूत्र से होगा? उरण रपर, उरण रपर। तो आपके समझ में आ गया कि गुण संधि, संधि का मतलब है दो वर्णों का मिलना। तो अवर्णात, अवर्ण के बाद में ई उ री आए तो यह जब वर्ण मिलेंगे तो इन दोनों के स्थान पर क्रमशः गुण एकादेश हो जाता है। गुण किम अस्ति अ ए ओ, तो ई की जगह ए हो जाएगा, ओ उ आएगा तो ओ हो जाएगा, और री और या री आएगा तो अ हो जाएगा। हाँ, उदाहरण, प्रथम उदाहरण हम पढ़ते हैं नेति। नेति, नेति जब नेति न धन इति, न अ के बाद ई पूर्व परेयोर वर्ण एकादेश किम भवति ए, न ए ति मेलनम किम भवति नेति। यहाँ नेति देख लीजिए, न धन इति, अवर्ण है, न में क्या है अ और उसके बाद क्या है ई, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? नेति। किम भवति? नेति। नरेशः, नरेशः, नरः धन ईशः, नर धन ईश। अ है, अवर्ण के बाद दीर्घी और इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ क्या रहेगा? नर और यहाँ रहेगा श। नरेशः, नरेशः, लोकेश, लोकेश, लोक धना ईश। लोक का अंतिम स्वर किम अस्ति? अ। लोक के अंतिम स्वर और ईश पूर्व स्वर, ई दीर्घी, अ ई। गुण किम भवति? ए। किम भवति? गुण एकादेश ए। लोक
लोक और ईश कश लोकेश लिखित्वान नीति नरेश लोकेश। हमने यहाँ पर हर्षु ई, हर्षु अ और हर्षु ई ए भवती ई और अ और दीर्घी ए अ और दीर्घी ए लोकेश नरेश नेति लिखितवान लिख लीजिएगा नेति और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में लिखने के लिए या वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। तो आगे हम उदाहरण पढ़ते हैं आ के बाद। अगला अ के बाद दीर्घ यू और हर्ष ई आते हैं तो ए हो जाता है। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण आ के लिए। प्रथम उदाहरण यथेच्छम यथेच्छम यथा धन यथा धन इच्छम। यथा अंतिम स्वर किमस्ति आ ई पूर्व प्रयोग दोनों के स्थान पर गुण किम भवति ए। यथा यथेच्छम यथा धन इच्छम यथेच्छम लिख लीजिएगा। राकेश राका धन ईशः राका धन ईशः। आ राका अंतिम स्वर आ धन ई आ धन ई ए राक श राकेशः किं भवति राकेशः। तो इस प्रकार से अ वर्ण के बाद अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाता है ए हो जाता है। हमने इन 5 उदाहरणों में ये पढ़ा कि जिस प्रकार से राकेश लोकेश नेति इन सूत्रों में अ या आ के बाद जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो इनके स्थान पर ए हो जाता है गुण एकादेश हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। दोनों वर्णों के स्थान पर ए वर्ण हो जाता है। तो अगला हम पढ़ते हैं अ या आ के बाद में ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। उन उदाहरणों को देखते हैं। तो आइए ये लिख लीजिएगा। अस्तु आगच्छतु अन्य उदाहरण द्वित पठिष्यामः। किम अ या आ के बाद क्या आए ओ। सूर्योदय सूर्योदय सूर्य 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 धन उदय सूर्य उदय यह है अ और उ हर्षु किं भवति ओ। सूर्य उदय सूर्योदय सूर्योदय सूर्य धन उदय सूर्य अंतिम स्वर अ उदय प्रथम स्वर उ। तो अ पश्चात उ किम भवति ओ। अ वर्ण के बाद यदि उ या उ आए तो क्या हो जाता है गुण एकादेश ओ हो जाता है गुण हो जाता है। और यहाँ पर गुण एकादेश होकर क्या बनेगा ओ और बन जाएगा सूर्योदय सूर्योदय
सर्वोदय, सर्वोदय। यहाँ पर विच्छेद कहाँ से करना है, संधि विच्छेद कहाँ से करना है, जहाँ पर आपको ए, ओ और अ के बाद में यदि र दिखाई दे, वहाँ से आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। और तो यहाँ पर हम सूर्यो सर्वोदय यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्व धन उदय, अवर्णात उ पश्चात उ, अवर्णात उ, ओ भवति, किम भवति, ओ। अ के बाद जब आएगा तो ओ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सर्वोदय, सर्वोदय। महोदय, महाधन उदय, आभवति, आवर्णात पर उ, आ के बाद उ आए तो किम भवति, गुण एकादेश ओ भवति और किम भवति, महोदय। क्या हो जाएगा, महोदय। अवर्ण के बाद, अवर्ण का मतलब अ और आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है, तो महाधन उदय क्या बन जाएगा, महोदय। लिख तो लिख लीजिएगा। नवोढ़ा, 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 नव धन उढ़ा, नवधन उढ़ा। आ के बाद किम भवति, दीर्घ उ और गुण एकादेश किम भवति, ओ। यदि अवर्ण के बाद में किम भवति, उ, दे तरई गुण भवति, किम भवति, गुण, नवोढ़ा, नवोढ़ा, नवधन उढ़ा, नव इत्यत्र अवर्णात् पश्चात् उ, अवर्णात् पूर्व पर्योय एकादेश गुण किम भवति, ओ, गुण क्या हो जाएगा, ओ। नवोढ़ा, अग्रिम भवति पादोन, पाद धन ऊनः, पादोनः, अवर्णात् उ, दीर्घ उ और किम भवति, ओ और पादोनः इति भवति, पादोनः। लिख लीजिएगा। परीक्षोत्सवः, परीक्षा धन उत्सव, परीक्षा धन उत्सवः, परीक्षा धन उत्सवः। आवर्णात् उ किं भवति, गुण, ओ भवति, गुणः ओ भवति। परीक्षोत्सवः, परीक्षा धन उत्सवः, परीक्षोत्सवः। लिखित्वा ना, लिख लीजिएगा। हाँ, इस प्रकार से हमने
प्रथम दो नियम को पढ़ा, अ या आ पश्चात अवर्णात अ ई भवति ए भवति, अवर्णात परे उ भवति तरै ओ भवति, किं भवति ओ अग्रे। तृतीय नियम किं अस्ति, अ या आ के बाद री या री आए तो क्या हो जाता है, अ हो जाता है, और उरण रप्र से रप्रत्वम भवति, क्या भवति रप्रत्वम। हाँ, प्रथम पढ़ते हैं देवर्षि। देवर्षि, देवर्षि देव धन ऋषि, अवर्ण देव में अत्र अस्ति, परे किमस्ति रि, अवर्ण रि परे किं भवति अ भवति, किं भवति अ। यहाँ पर ध्यान ये रखना है, जब अ वर्ण के बाद रि वर्ण आए तब इनका गुण एकादेश हो जाता है अ, और उसके बाद में उरण रप्र सूत्र क्या कर देता है, रप्रत्व कर देता है और र जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है र, तो अर हो जाता है, क्या हो जाता है अर। और यहाँ शेष रहेगा देव और यहाँ पर रहेगा षि, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी देवर्षि, देवर्षि देवधन ऋषि। विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि अ के बाद अ या आ के बाद अ वर्णों के बाद में जब री आए तो अ होता है, गुण तो अ भवति, परंतु उरण रप्रेण सूत्रेण रप्रत्वम और लप्रत्वम भवति। अ या आ के बाद री या री वर्ण आए तो अगुण होता है, उसके बाद में उरण रप्र सूत्र से रप्रत्व होकर के क्या हो जाता है अर हो जाता है, अल हो जाता है। देवर्षि महर्षि, महर्षि संधि विच्छेद करिएगा क्या होगा महा धन ऋषि, महाधन ऋषि। अत्र आ भवति, आ वर्णात् परे किं भवति रि, अवर्णात् रि परे गुण किं भवति अ, गुण किं भवति अ। तत्पश्चात उरण रप्रेण रप्रत्वम अर, और अर महा मह और ऋषि काशी, महर्षि किं भवति महर्षि, देवर्षि महर्षि। एक और उदाहरण देख लेते हैं। वर्षर्तु, वर्षर्तु वर्षा धन ऋतु, वर्षर्तु आ वर्णात् किं भवति रि, गुण किं भवति अ, और उरण रपेण रप्रत्वम र अर, और यहाँ वर्ष तो मिलित्वम किं भवति वर्षर्तु। हाँ, अग्रिम नियम लिखतु लिख लीजिएगा, वर्षर्तु महर्षु। अग्रिम भवति अ या आ के बाद, अ या आ के बाद लि वर्ण आगच्छति तब ल गुण किं भवति ल अ भवति और लप्रत्वम भवति अल हो जाएगा। जैसे तौ लकार, तौ लकार, तव धन
ऋकारः, ऋकारः, तौलंकारः, त्वधन लिकारः। अवर्णात् किं भवति? ऋ। गुण किं भवति? अ। गुण किं भवति? अ। और लप्रत्वम उरण रूपेण लप्रत्वम अल, और यहाँ तव हलंत तव, और यहाँ पर कार किं भवति? तौलकारः। ममलिकारः, मम धन ऋकारः। अ और लृ वर्ण भवति। गुण किं भवति? अ। लप्रत्वम ल, यहाँ पर म, और यहाँ पर कारः मिलित्वा किं भवति? ममलकारः। इस प्रकार से आप हमने गुण संधि को पढ़ा कि अ या आ वर्ण के बाद ई या ई आए तो गुण एकादेश ए हो जाता है। अ या अ वर्णात् परे उ या उ भवति तर्हि ओ गुण भवति। अ या आ परे रि भवति। अ भवति उरण रूपेण रप्रथम अर, और अ या अ वर्णात् परे लृ तर्हि अ, और उरण रूपेण ल लप्रथम भवति। और उदाहरण अपि पठिष्यामः। हमने गुण संधि और उनके उदाहरण पढ़े। आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, उनके संधि विच्छेद करने, संधि विच्छेद उदाहरण लिखितवाना गृह कार्य के लिए अपने कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा जिनका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद। मम्मेह, मम्मेह। द्वितीयं लिखतु। केह, केह। महिषः, उपेंद्र, उपेंद्रः, महेशः, उपेंद्र। जलोर्मी, जलोर्मी। तवोती, गंगोदकम, गंगोदकम। हितोपदेश, सदर्ण, सदर्ण। तत्कार, हाँ, तत्लकार,
इनका संधि विच्छेद और आपको अन्य उदाहरण भी इनमें से अन्य उदाहरण अपि लिखत हो, अन्य उदाहरण भी लिखने हैं। और ये गुण संधि यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यण संधि। क्यों पढ़ेंगे? यण संधि पढ़ेंगे और यण संधि के उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो कमेंट करके बताइए कि आपको आज का ये गुण संधि का टॉपिक कैसा लगा। धन्यवाद।